स्टूडेंट्स, एसपीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री में जो आपका वेस्टर्न वर्ल्ड वाला पेपर है उसमें टॉपिक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के तहत एक महान वैज्ञानिक न्यूटन के बारे में देखेंगे। सर आइजैक न्यूटन, इंग्लैंड के वैज्ञानिक जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की थी। इनका जन्म 1643 ईस्वी में जर्मनी के लंकाशायर में हुआ था। मृत्यु 1727 ईस्वी में जर्मनी के मिडलसेक्स में हुई थी। न्यूटन ने अपने से पहले वैज्ञानिकों के सिद्धांतों और नियमों पर काम करते हुए कई नए सिद्धांतों की खोज की। वे एक महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष और दार्शनिक थे। इनके शोध पत्र प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण एवं गति के नियमों की व्याख्या की गई थी। न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्व और गति के 3 नियमों का वर्णन किया। जो आगे चलकर भौतिक ब्रह्मांड के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रभावित करते रहे। न्यूटन ने बताया था कि पृथ्वी पर वस्तुओं की गति और आकाशीय पिंडों की गति का नियंत्रण एक जैसे प्राकृतिक नियमों के द्वारा होता है, और इसे दर्शाने के लिए ही उन्होंने ग्रहों की गति से संबंधित केपलर के नियमों और अपने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बीच एक निरंतरता स्थापित की थी। प्रकाशिकी के क्षेत्र में उन्होंने पहला व्यवहारिक परावर्ती दूरदर्शी बनाया था, और इस आधार पे बताया था कि एक प्रिज्म जो है वो श्वेत प्रकाश को कई रंगों में अपघटित कर देता है, जिससे दृश्य स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। इसके अलावा उन्होंने ध्वनि की गति का भी अध्ययन किया था। विज्ञान के इतिहास पर न्यूटन का बहुत अधिक गहरा प्रभाव माना जाता है, आइंस्टीन से भी ज्यादा गहरा प्रभाव। न्यूटन अत्यधिक धार्मिक भी थे। उन्हें प्राकृतिक विज्ञान के लिए आज तक याद किया जाता है। न्यूटन ने अपने जो नियम दिए उनकी वजह से गणितीय सिद्धांतों के विकास में मदद मिली। 1665 ईस्वी में उन्होंने जो सामान्यीकृत द्विपद प्रमेय की खोज की थी, उसी से बाद में अत्यल्प कलन नामक गणितीय सिद्धांत विकसित हुआ।
न्यूटन को ही सामान्यीकृत द्विपद प्रमेय का श्रेय दिया जाता है, जो किसी भी घात के लिए मान्य है। इसके अलावा न्यूटन ने जो प्रावर्ती दूरदर्शी बनाया था, उससे भी उन्होंने प्रकाशिकी से संबंधित अपने विभिन्न व्याख्यान तैयार किए थे। उन्होंने प्रकाश के अपवर्तन की खोज की थी और प्रदर्शित किया था कि प्रिज्म जो है वो श्वेत प्रकाश को अपघटित करके दर्श्य स्पेक्ट्रम में बदल देता है। इस तरह से न्यूटन ने रंग सिद्धांत भी दिया था और उन्होंने देखा था कि रंग पहले से रंगीन प्रकाश के साथ वस्तु की अंतर्क्रिया का परिणाम होता है, न कि वस्तुएं खुद रंगों को उत्पन्न करती हैं। इस तरह से न्यूटन ने 1704 में ऑप्टिक्स को प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने अपने प्रकाश के अति सूक्ष्म कणों के सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की थी। सोलह सौ 1777 में न्यूटन ने जब यांत्रिकी पर अपना काम शुरू किया पुनः, तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण और केपलर के नियमों की निरंतरता को देखते हुए काम किया था और ग्रहों की कक्षा पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को भी देखा। इस तरह से न्यूटन ने जो अपने गति के 3 सार्वभौमिक नियम दिए थे, उनको आज तक नहीं बदला गया है। और एक सामान्य परिवार में पैदा हुए न्यूटन इतने कुशाग्र व योग्य थे कि 27 वर्ष की आयु में ही उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित का प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया था। उनका सर्वाधिक महान सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सोलह सौ 87 ईस्वी में उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, जो कि प्राकृतिक दर्शन के गणित संबंधी सिद्धांतों वाली थी, के माध्यम से ये जानकारी संसार को दी थी कि वह शक्ति जिसके द्वारा चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वही है जो कि छोड़ी गई वस्तुओं को नीचे गिराती है। इसी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत ने संपूर्ण वैज्ञानिक जगत में हलचल मचा दी थी। इस तरह से न्यूटन ने प्रकृति के नियम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के अंतर्गत आकाशीय पिंडों की गति और पदार्थों के ऊपर जाने की बजाय नीचे की ओर गिरने की व्याख्या की। न्यूटन ने सिद्ध किया कि प्रत्येक वस्तु
पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ऊपर से पृथ्वी की ओर खिंचती है। पृथ्वी अन्य सभी ग्रहों को भी अपनी ओर खींचे रहती है। इस सिद्धांत का लोगों पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। लोगों को अब पता चल गया कि हमारी पृथ्वी धर्मशास्त्रों के अनुसार या कोई दैवयोग या कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसी है वस्तु है जो कि प्रकृति के व्यवस्थित नियमों के अनुसार चल रही है। प्रकाश किरणों के स्पेक्ट्रम से संबंधित अध्ययन हो, चाहे विज्ञान की प्रगति से संबंधित उनके द्वारा की गई गणितीय प्रणाली की खोज हो, उनके द्वारा दिए गए गति के नियम हो, इन सब ने विज्ञान के विकास में बहुत योगदान दिया। यदि हम गैलीलियो और न्यूटन के समय की तुलना करें तो हम देखेंगे कि गैलीलियो के युग में तो वैज्ञानिक लोग अलग थलग पड़े रहते थे। अपने बिल्कुल थोड़े से साधनों और परीक्षण के आधार पर वे प्रकृति के रहस्यों को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें चर्च और धर्म से डरी हुई जनता का भी किसी तरह का सहयोग प्राप्त नहीं था, क्योंकि उस समय लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही नहीं था। पर न्यूटन के युग में देखें तो अब तक वैज्ञानिक पत्ती विकसित हो चुकी थी, लोगों की मानसिकता भी बदल चुकी थी, चर्च के उत्पीड़न का भय भी नहीं था, और व्यापारी और उद्योगपति भी वैज्ञानिकों को नई नई खोजों के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे। वैज्ञानिक लोग अब अलग थलग भी नहीं रह गए थे। उनकी सोसाइटियों की स्थापना हो चुकी थी, वे एक दूसरे के संपर्क में थे, उनमें विचारों का भी आदान प्रदान होने लगा था। तो इससे विज्ञान की लोकप्रियता बढ़ी और उसी के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास होता गया। अब लोग सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए भी वैज्ञानिक तरीके अपनाने लगे। तो ये अंतर था समय के बीच, न्यूटन और गैलीलियो के समय के बीच। धन्यवाद।